नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जितना भी सीखने का समझने का प्रयास करें उतना कम है, लेकिन हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम प्रतिदिन हमारा गीता का अभ्यास हो और प्रतिदिन एक जैसे आहार और नींद हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमारे शरीर के पोषण के लिए दोनों वस्तु की आवश्यकता है, आहार और नींद की। उसी तरह हमारे मानसिक विकास के लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए गीता का पठन पाठन अध्ययन आवश्यक है, अनिवार्य है। तो गीता को हम तो धर्म ग्रंथ मानते ही हैं, लेकिन गीता केवल सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता वैश्विक मानव धर्म का धर्म ग्रंथ है और इसका प्रमाण महाभारत में अनेक जगह में मिलेगा, क्योंकि गीता वास्तविक पृष्ठभूमि पर गाया हुआ अध्यात्म है। वास्तव में हम देखें तो अध्यात्म का विषय कब छेड़ा जाता है? सीधी सादी भाषा में हम बात करें तो अध्यात्म तब आता है कि जब जीवन की समतुला हो, जब जीवन में हम स्थिर हो गए हों, सेट हो गए हो। आज की भाषा में बोले तो सेट हो गए हो, वही लोग गीता हाथ में लेके गीता पढ़ते हैं। जिनके जीवन में स्ट्रगल है उनको गीता याद भी नहीं आती है, क्योंकि वो अपने जीवन संघर्ष से, माने कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो संघर्ष करते हैं, अस्तित्व के लिए जो संघर्ष है, उससे ही वो ऊंचे नहीं उठते हैं कि वो गीता को पढ़ पाए। लेकिन गीता एक ऐसे रणक्षेत्र में कही गई जो बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही सूचक है कि गीता वास्तव में स्ट्रगल करने वालों के लिए ही है। सेट हुए वालों के लिए उपनिषद होंगे, वेद होंगे, अन्य ग्रंथ होंगे, स्मृति ग्रंथ, लेकिन जिनका जीवन असमतुलित हुआ है उनके लिए ही गीता है। इसीलिए गीता का जो कथा स्थान है, गीता का जो उद्बोधन स्थान है, वही एक युद्ध क्षेत्र है। और गीता का जो श्रोता है प्रथम, वो भी असमतुलित मानस का है। तो गीता की पृष्ठभूमि हम देखें, गीता का बैकग्राउंड हम देखें, तो गीता महाभारत के रण मैदान में, माने कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन गीता को महाभारत के युद्ध मैदान में आना पड़ा। उसके लिए आगे पीछे की जब स्थिति देखें तब पता चलेगा कि कितने विवश और कितने व्याकुल हृदय से भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी युद्ध का स्वीकार किया है। अब पूरा महाभारत पढ़ेंगे, कृष्ण भगवान के संवाद सुन के आपको सच में पता चल जाएगा कि महाभारत का युद्ध कृष्ण की न समझा सकने की दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को कमी के कारण नहीं हुआ था। जब श्री कृष्ण भगवान विष्टि करने जाते हैं उपप्लव्य से हस्तिनापुर, तब तैयारी देखिए कृष्ण भगवान की। एक राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए, वो श्री कृष्ण भगवान अपने विराट पर्व में प्रदर्शन करते हैं। वो अपने साथ युद्ध का रथ लेके गए थे, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ये उनको अंदेशा था। और हमें पता ही है कि बीच सभा में भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया था दुर्योधन ने। युद्ध क्षेत्र में युद्ध हुआ 18 दिनों का, लेकिन आगे उसका भूमिका बंध रही थी जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया। तब से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, उसी समय दुर्योधन के मन में ईर्ष्या के बीज का आरोपण हो गया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं कि मैं दुखी होकर भी दूसरे को सुखी करूंगा। दूसरे होते हैं मैं भी सुखी रहूं, तू भी सुखी रहे। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं कि मैं सुखी रहूं और कोई सुखी न रहे, तभी तो मेरा सुख दूसरों को सुख लगेगा ना। इसीलिए दुर्योधन सुखी था, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था। धृतराष्ट्र के बाद उसका राजा होना निश्चित था हस्तिनापुर के। लेकिन कम समय में इंद्रप्रस्थ ने इतनी प्रगति कर ली कि लोगों की नजर, पूरे उस समय के क्षात्र संगठना की नजर इंद्रप्रस्थ के ऊपर जाने लगी। और इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे युधिष्ठिर। अब हम सबको पता ही है, इंद्रप्रस्थ बना बनाया नहीं मिल गया था। दुर्योधन को तो बनी बनाई राजगद्दी मिलने वाली थी, उसको कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा था, नहीं करना पड़ता उसको। लेकिन ईर्ष्या मनुष्य को किस पतन तक ले जाती है, उसका चित्रण महाभारतकार ने दुर्योधन के पात्र द्वारा किया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन सुच्याग्रम न दास्यामि विना युद्धे न केशव।
जिस कृष्ण ने अपनी भूमिका एकदम तटस्थ रूप से निभाई, उन्होंने कभी पांडवों के प्रति पक्षपात नहीं किया और कभी दुर्योधन के बारे में ऐसा बिना कारण अपमानजनक शब्द का उच्चारण नहीं किया। दुर्योधन को वो सुयोधन कह के पुकारते थे। दुर्योधन का नाम था दुर्योधन, बुरी तरह से, अच्छी तरह से युद्ध न करने वाला, बुरी तरह से युद्ध करने वाला। फिर भी कृष्ण भगवान उसको सुयोधन कह के पुकारते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा योद्धा था। कर्ण की भी प्रशंसा की है कृष्ण भगवान ने विपक्ष में होते हुए भी। आप महाभारत के पन्ने पलट के देखिए, कर्ण की, पितामह भीष्म की, आचार्य द्रोण की, कृपाचार्य की, शल्य की, सबकी स्तुति, सबकी प्रशंसा और सबकी शौर्य का, पराक्रम का वर्णन कृष्ण के श्रीमुख से, स्वमुख से आपको महाभारत के पृष्ठों में मिलेगा। कृष्ण समझाने में नाकामयाब रहे, इसीलिए युद्ध हुआ, ऐसा आक्षेप बहुत लोग कृष्ण के ऊपर आज भी करते हैं, जिस उस समय गांधारी ने किया था। अपने पुत्र के मोह में विवश होके, अपने पुत्र के मोह से विह्वल होके, अपने पुत्र के मृत्यु के शोक से विह्वल होके गांधारी ने भी ये आरोप किया था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि आप इतना भयंकर युद्ध टाल सकते थे, आपने क्यों नहीं टाला। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि मैं विष्टि करने जा रहा हूं वो निष्फल ही होने वाली है। मैं जो प्रस्ताव लेके जा रहा हूं कि केवल 5 गांव दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कहां इंद्रप्रस्थ का पूरा राज्य, साम्राज्य, और कहां केवल 5 गांव। विचार करिए, अब समझौते की भी हद होती है। अब समझौता यहां तक पहुंच गया कि हम अपने अपमान को भी भूल जाएंगे। द्रौपदी का जो अपमान हुआ था, द्रौपदी ने जो प्रतिज्ञा ली थी, भीम ने जो प्रतिज्ञा ली थी, वो सब हम भूल जाएंगे। और जब द्रौपदी, आप पढ़ेंगे विराट उद्योग पर्व, तो आपको पता चलेगा कि उद्योग पर्व में जब कृष्ण भगवान विष्टि करने जाते हैं तो द्रौपदी अपने खुले केश दिखाकर बोलती हैं कि सखा कृष्ण, इसका ध्यान रखना। तो कृष्ण भगवान ने जो बात कही है वो आपकी आंखों में आंसू ला देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि सखी भगिनी, तुम्हारे खुले बालों को बांधने के लिए करोड़ों योद्धाओं का विध्वंस मैं नहीं होने दूंगा। करोड़ों अरबों योद्धाओं का विनाश, एक बीज का विनाश, एक युवान ही मरे और इतने वीर युवान मरे कि बाद में परंपरा में जो भी आए वो निर्मल भारतीय रक्त में से कमजोरी की शुरुआत महाभारत युद्ध से हुई, ऐसा समझ के चलिए। हमारे पूर्वज जो पराक्रमी थे, शूरवीर थे, उनकी पूरी परंपरा ही महाभारत के युद्ध ने तोड़ दी। तो ये जो उत्तर दिया, भीम ने बोला मेरी प्रतिज्ञा, तो भीम को भी बोल दिया चुप, किसी की व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को संभालने के लिए इतना बड़ा महायुद्ध मैं नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है, मैं समझाने की पूरा प्रयास करूंगा। मैं इधर गांठ बांध के जा रहा हूं कि मैं अपने अंतिम, और देखिए महाभारत के उद्योग पर्व पूरा पढ़िएगा, जितना भीष्म पर्व या गीता पढ़ने की जरूरत है उतना ही महाभारत के श्लोकों को पढ़ने की आवश्यकता है, तभी हमें पता चलेगा। वरना हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उस परिस्थिति के प्रति हमेशा हमारा गलत मंतव्य स्थापित करेंगे। युधिष्ठिर ने यही कहा था कि 2 ही स्थिति में मानता हूं, या मुझे इंद्रप्रस्थ मिले या युद्ध हो। ये संदेशा था किसका? युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया श्री कृष्ण को कि वहां जाके आप धृतराष्ट्र महाराज को बोलिएगा या इंद्रप्रस्थ या युद्ध। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता से या अपनी कुनेह से, या समझिए कि युद्ध टालने की अपने ओर के प्रयास की ओर से, बिना युधिष्ठिर को पूछे। वैसे दूत का काम क्या होता है? किसी भी मैसेंजर का, दूत का काम क्या होता है पता है? एज इट इज संदेशा दे देना। जैसे संदेशा राजा ने भिजवाया है, इसीलिए दूत अवध्य है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि दूत जो बोलता है वो अपने मुंह से नहीं बोलता है, वो जिसने संदेशा उसको भेजा है उसका मुंह है वो। इसलिए मारना ही है तो उसको मारना चाहिए जिसने ये संदेशा भिजवाया है, न कि दूत को। दूत को कैद भी नहीं कर सकते, दूत को मार भी नहीं सकते, चाहे वो कैसी भी अशिष्ट भाषा में बोल ले, कैसी भी गालियां दे ले, कैसा भी अभद्र व्यवहार कर ले, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं। अब वैसे देखने जाए तो कृष्ण की भूमिका वहां समाप्त हुई कि या तो आप इंद्रप्रस्थ दे या तो आप युद्ध करने के लिए तैयार रहे। पांडव सक्षम हैं, 13 साल के वनवास के बाद पांडव सक्षम हुए हैं। हम क्षमा करने के लिए सक्षम हैं
आप यदि हमें इंद्रप्रस्थ दे देंगे तो हम आपको क्षमा कर देंगे। माने कि आपने हमारे पत्नी के साथ जो भी व्यवहार किया, हमारे साथ जो भी व्यवहार किया, उसके लिए हम आपको क्षमा कर देंगे। हम क्षमा करने के, शांति के लिए तैयार है, हम शांति के लिए तैयार हैं और युद्ध के लिए समर्थ हैं। ये संदेशा था युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया। युधिष्ठिर ने बिल्कुल नहीं कहा था कि 5 गांव से हमें संतोष है, लेकिन कृष्ण ने सोचा कि मैं बाद में समझा लूंगा। जैसे किसी समझदार व्यक्ति को संधि के लिए भेजा जाए, किसी भी जगह मनमुटाव हो तो समझदार व्यक्ति अपनी बुद्धि से कुछ निर्णय करके समझौता करने का प्रयास करता है। उसी तरह कृष्ण भगवान ने ये प्रस्ताव रखा कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, सब आपको दिया, बस केवल 5 गांव हमें दे दो। 5 गांव में से हम अपना 5 पांडव गुजारा कर लेंगे। अब समझौते कि इतनी हद तक जाने के बाद भी सुच्याग्रम न दास्यामी विना युद्धे न केशव, माने कि सोई की नुक पे रहे इतनी जमीन भी मैं युद्ध के बिना नहीं दूंगा। ये अहंकार और ईर्ष्या दोनों तत्व दुर्योधन में भरे पड़े थे। बेशक वो अच्छा राजा हो सकता है। बहुत लोग आज भी प्रशंसा करते हैं कि महाभारत में दुर्योधन के शासन की बहुत प्रशंसा हो रही है। आज के काल से दुर्योधन का शासन अच्छा था, हम तुलना कर रहे हैं, आज से अच्छा था। इसीलिए कोई बुरा व्यक्ति हो, उसके सामने और बुरे व्यक्ति को रख के बुरे व्यक्ति को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश आज हो रही है सभी ऐतिहासिक कैरेक्टर के लिए, कि भाई अकबर अच्छा था क्योंकि औरंगजेब से तो अच्छा था ना। अकबर को बैठाते हैं औरंगजेब के पास, तो समझ लीजिए औरंगजेब के से वो अच्छा था। ये कभी भी किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई का मापदंड नहीं हो सकता, ये मानक नहीं हो सकता है कि वो अच्छा वो बुरा सापेक्ष है, ऐसा नहीं हो सकता है। और कृष्ण भगवान ने इसी तत्व को गीता में बताया कि राजधर्म क्या होता है, एक व्यक्ति का व्यक्ति धर्म और समष्टि धर्म क्या होता है। और कोई प्रश्न होता तो अर्जुन को गीता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारे युद्ध और बहुत सारे प्रश्न बिना कृष्ण की सहायता के से उसने सुलझाए थे, सॉल्व किए थे, लेकिन ये प्रश्न बहुत जटिल था, इसीलिए भगवान को गीता बतानी पड़ी। और गीता की पृष्ठभूमि ये है कि गीता महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध का मुख्य कारण था धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और दुर्योधन की सत्ता लालसा, न कि पांडवों का कोई उसमें। अब विचार कीजिए कि भाई शांति और समझौते और क्षमा के नाम पे कोई व्यक्ति शोषण ही करना चाहता है तो अन्याय करने वाले से भी ज्यादा अपराधी बनता है अन्याय सहन करने वाला। तो पांडवों ने अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई दी, पांडवों ने अपने अधिकार के लिए जो युद्ध किया, वो केवल अपने अधिकार का युद्ध नहीं था। यदि वो केवल अपने अधिकार का चाचा ताऊ के बच्चों के बीच में युद्ध होता तो कृष्ण बीच में नहीं पड़ते। ये युद्ध था और धर्म और अधर्म के बीच में, इसीलिए कृष्ण ने बीच में अपना सारथ्य, अपने सारथ्य से अर्जुन को सहायता की, अर्जुन को सहयोग दिया, अर्जुन के पास रहे, पांडवों के पास रहे, या फिर कहिए कि श्री कृष्ण के साथ पांडव रहे। देखने में जाए तो ये युद्ध पांडवों और कौरवों का है, दुर्योधन और भीम का है, अर्जुन और कर्ण का है, द्रोण का और द्रुपद का है। लेकिन वैसे देखने जाए तो ये युद्ध 2 विचारधारा का है। एक विचारधारा धृतराष्ट्र की है जो युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, अंधा था इसलिए, और एक है कृष्ण की विचारधारा। एक मोह की विचारधारा है, एक त्याग की विचारधारा है। दोनों विचारधाराओं के बीच में यदि संघर्ष होता है तो समझौते का पूरा प्रयास हो त्याग की विचारधारा की ओर से, फिर भी ना हो, समझौता हो ही नहीं, तो कोई भी सद्गुण इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वो लड़ाई न दे पाए। सद्गुण को प्रभावी बनना पड़ेगा, ये गीता का संदेश है। आज सद्गुणी व्यक्ति निर्बल हो गए हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि सद्गुणी व्यक्ति निर्बल है। वो अपना अपमान नहीं सह पाते हैं, वो अपने अपमान के विरोध करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी राष्ट्र का अपमान होता है, हमारे धर्म का अपमान होता है, हमारे भगवान जिनको हम मानते हैं उनका अपमान होता है, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान होता है, हमारी संस्कृति का अपमान होता है, हमारी परंपराओं का अपमान होता है, वहाँ वो ये कह के चुप हो जाते हैं कि भगवान देखेगा, हम क्या विरोध करें। हाँ,
उनका किया वो भुगतेंगे, हम विरोध क्यों करें? हमारे विरोध करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बोलने वाला तो बोलेगा या करने वाला तो करेगा। ये तो आज कलयुग है तो होना संभव ही है। ऐसा जब सद्गुणी व्यक्ति बोलता है, सदाचारी व्यक्ति बोलता है, तब बहुत दुख होता है। हमारे व्यक्तिगत अहंकार को कोई ठेस पहुंचाता है तब हम कितने, जैसे सांप की पूंछ पे पैर पड़ा हो वैसे हम भभूक उठते, ऐसे हम ज्वालाग्नि की तरह तप जाते हैं। लेकिन संस्कृति हमें अब हमारी नहीं लगती, धर्म हमें हमारा नहीं लगता, परंपरा हमें हमारी नहीं लगती, भगवान हमें हमारे नहीं लगते। इसीलिए कोई भी आके कुछ भी बोल जाए, हमारे पास या तो उसका उत्तर नहीं होता है, उत्तर होता है तो हम इसीलिए चुप हो जाते हैं कि उसके साथ बहस कौन करे। और ऐसे बहस करने वाले लोग बढ़ते ही जाते हैं। कोई आके गीता के ऊपर बोलता है, कोई आके महाभारत के ऊपर बोलता है, कोई आके भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर आक्षेप करता है, कोई आके हमारे जो जगदम्बा हैं उसके जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसके ऊपर बोलता है। ऐसे बोलते रहते हैं और हम सब सद्गुणी, सदाचारी, तथाकथित भक्त अपने आप को बोलने वाले चुप हैं। क्यों? या दो ही हो सकती है बात, या तो हमारे पास उत्तर नहीं है, या फिर उत्तर होने पर भी हम निर्भयता से उस उत्तर को प्रस्तुत कर सके इतने सन्नद्ध नहीं हैं। तो ये तीनों बातें हम में आनी चाहिए। उसी तीनों बातों को गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति कहा गया। पहली बात, हमें किसी से बहस नहीं करनी है, फिर भी हमारे पक्ष को स्थापित करने के लिए हमें चर्चा करनी पड़ेगी, और उस चर्चा करने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, हमारे पास एविडेंस होने चाहिए कि ये हैं, और आप अपना पक्ष रखिए। ये झगड़ा नहीं है, ये वर्षों पुरानी परंपरा है जिसको हमारी भाषा में शास्त्रार्थ बोला जाता था। ज्ञान होना चाहिए, फिर आपका उस ज्ञान के प्रति आचरण होना चाहिए। जैसा आप पढ़ रहे हैं, जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं, जिसका आप प्रमाण दे रहे हैं, उसके अनुरूप आपके जीवन में कर्म होना चाहिए। और ज्ञान कर्म होने पर इतिश्री नहीं है। यदि भक्ति नहीं होगी तो आप वही स्थिति होगी कि भाई वो बोलता है, बोलने दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे माँ के विरुद्ध में कोई बोलता है तो मैं कैसे चुप नहीं रह पाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे माँ के विरुद्ध क्यों तू बोल रहा है। तो संस्कृति हमारी माँ है, गीता हमारी माँ है, श्री कृष्ण हमारे पिता है, उसके विरुद्ध कोई बोलता है तो हम चुप कैसे रह पाएँ। यदि कृष्ण के प्रति हमारी परम भक्ति है तो हम चुप नहीं रह पाएंगे, चाहे कितनी भी ताकत हमको रोक ले, और हमारे कर्म से वो प्रस्तुत होगा। हम बहस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। और यदि सात्विक लोग, सदाचारी लोग, सद्गुणी लोग ही ऐसे चर्चाओं से मुंह फेर लेंगे तो समझ लीजिए कि ये मेरा आगाही समझिए या अनुमान समझिए, एक पीढ़ी के बाद हमारा प्योर धर्म नहीं रहेगा। जो भी रहेंगे बस रिचुअल्स रहेंगे। जैसे अन्य धर्मों में है कि आप संडे में जाओ, चर्च में कैंडल जलाओ, हाथ जोड़ लो, जो भी उनकी प्रेयर है वो कर लो, फिर जीवन में आप जैसे भी हो, दारू पीते रहो, व्यभिचार करते रहो। रिचुअल्स का पालन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे धार्मिक हैं। लेकिन हमारा धर्म जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारा धर्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमारा जीवन हमारे धर्म को प्रभावित करता है। इसीलिए जीवन और धर्म को अलग मत कीजिए, केवल रिचुअल्स को ही धर्म मत समझिए। ये बात गीता कहती है। इसीलिए गीता में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि भक्त है वो कितनी बार स्नान करता है, भक्त है वो तिलक कैसा लगाता है, भक्त है वो चंदन का तिलक लगाता है या रोली का तिलक लगाता है, भक्त है वो धोती पहनता है या कुर्ता पहनता है, भक्त क्या करता है, योगी क्या करता है। ये सब बातें स्थूल रूप से गीता में कहीं पर भी नहीं है। आप देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं है। गीता में केवल और केवल आंतरिक परिवर्तन की बात है। तो गीता की ये पृष्ठभूमि है कि गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति जो गीता के मूल स्तंभ बताए गए हैं, उसका आज के काल में उपयुक्तता ये है। पानी का प्रवाह जा रहा हो और उसके साथ ही हमें तैरना हो तो कोई आपत्ति नहीं है। पानी का प्रवाह ही आपको ले जाएगा, जहाँ पानी का प्रवाह जाता है वहाँ आप चले जाएंगे। लेकिन प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरना है तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। केवल ऐसे ही बह गए तो नहीं चलेगा। तो आज के काल में गीता के सिद्धांतों को स्थापित करना, गीता के सिद्धांतों के ऊपर जीवन जीने का प्रयास करना और गीता का प्रचार अपने जीवन कार्य द्वारा ही करना, उसमें कोई अवरोध आता है तो वो अपने निजी जीवन का अवरोध है ये समझ के उसके साथ लड़ाई देना, ये है प्रवाह के सामने तैरना। तो
ये आज का युग धर्म है, ये आज का ये सही में कुरुक्षेत्र है, जहाँ हमें विचारों से युद्ध करना है, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किए बिना हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी है। तो उसके लिए हमें गीता पढ़नी पड़ेगी, गीता के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, और गीता और महाभारत दोनों के विषय में जो भी भ्रांतियां हैं उसका यथाशीघ्र निवारण करना पड़ेगा। तभी जाके गीता और महाभारत केवल और केवल धर्म ग्रंथ न रहते हुए हमारे जीवन के, हमारे समाज के और हमारे राष्ट्र के मूलभूत ग्रंथ बन पाएंगे। नमस्ते।